यह 5वां सूक्त एक नया अध्याय खोलता है, सम्मान, आमंत्रण और स्तुति का अध्याय। जहां पिछले सूक्त में साधक शक्ति, दिशा, विजय और संरक्षण की पूर्ण यात्रा से होकर गुजर चुका था, वहीं इस सूक्त की शुरुआत एक बिल्कुल नए, कोमल और आमंत्रणपूर्ण स्वर से होती है। अब यह सूक्त दैवी चेतना को अपने मध्य में बैठाने, उसकी उपस्थिति को अनुभव करने और उसकी महिमा को सामूहिक स्वर में गाने का आह्वान करता है। यह ऋचा उस क्षण को चित्रित करती है जब साधक दैवी शक्ति का आह्वान करता है और अपनी संगति को भी उसी एकाग्रता और आदर में सहभागी बनाता है। ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद है गायत्री। मंत्र है अत्वेता निशीदतेन्द्रमभि प्रगायत सखायः स्तोमवाहस। इसका शाब्दिक अर्थ है, आओ हे इंद्र, यहां आकर बैठो। हे मित्रों, तुम सब भी मिलकर इंद्र की स्तुति गाओ, तुम जो स्तोत्रों का वहन करने वाले हो। यहां आत्वेता साधक की प्रार्थना है, आओ हमारे पास आओ। निशीदत का अर्थ है, हमारे बीच स्थिर होकर बैठो। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि चेतना में दैवी उपस्थिति को स्थिर करने का आग्रह है। अभिप्रगायत का अर्थ है, उनकी स्तुति करो, पूरे भाव से गाओ। और स्तोमवाहस सखाय अर्थात, हे मित्रों, हे स्तुति वहन करने वालों, तुम सब मिलकर इस दिव्य प्रार्थना को ऊंचा उठाओ। आध्यात्मिक रूप में यह ऋचा उस क्षण का स्वर है जब साधक दैवी चेतना को अपने भीतर उतारने के लिए मन को एक आसन बनाता है। यह वह गहन आमंत्रण है जहां साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह सामूहिक ऊर्जा में बदल जाती है। स्तुति यहां भाव है, जब कई साधक मिलकर दैवी चेतना का आह्वान करते हैं, तब वह शक्ति और भी अधिक प्रभावी होकर उतरती है। यह ऋचा बताती है कि इंद्र की उपस्थिति कोई दूरस्थ घटना नहीं, उसे बुलाना होता है, स्थान देना होता है और सामूहिक भाव से उसका स्वागत करना होता है। दार्शनिक रूप में यह मंत्र एक सुंदर सिद्धांत सामने लाता है, दैवी उपस्थिति के लिए आमंत्रण आवश्यक है। जीवन में कोई भी शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम उसे सचेत रूप से आमंत्रित करें, आत्वेता, और उसे स्थिरता से अपने भीतर विराजने दें, निशीदत। स्तोमवाहस का दार्शनिक अर्थ एक समुदाय है, ऐसे लोग जो उच्च भाव, सत्य और स्तुति को वहन करते हैं। यह मंत्र कहता है कि सर्वोच्च ऊर्जा तब उतरती है जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सामूहिक चेतना के साथ उसे बुलाते हैं। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा हमें बताती है कि जीवन में सफलता, स्पष्टता, शक्ति या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहले मन में एक स्वागत स्थान बनाना पड़ता है। जिस शक्ति को हम अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, चाहे वह प्रेरणा हो, साहस हो या स्पष्टता, उसे सचमुच आमंत्रित करना पड़ता है। और इसके लिए सही वातावरण, सही संगति और सही भाव की आवश्यकता होती है। सखा यहां हमारी संगति, हमारी विचार समूह और हमारा मनोबल है। जब इन सब का मेल होता है, तभी दैवी उपस्थिति जीवन में स्थिर होती है। अंत में यह ऋचा साधक को यह अनुभव कराती है कि दैवी शक्ति केवल आह्वान पर नहीं आती, वह तब आती है जब हम उसके लिए स्थान बनाते हैं और उसे सामूहिक भाव से आमंत्रित करते हैं। यह सूक्त इसी पहले आमंत्रण से आरंभ होता है, एक पवित्र संकल्प के साथ कि इंद्र हमारे बीच विराजें और हमारे संयुक्त स्वर उनकी स्तुति को जीवन में रूपांतरित कर दें। अब इसी स्वागत भाव के साथ हम सूक्त की अगली ऋचा की ओर बढ़ते हैं। पिछली ऋचा में साधक ने अपने साथियों को इंद्र की स्तुति के लिए ससम्मान एकत्रित होने का निमंत्रण दिया था। अब यह दूसरी ऋचा उस निमंत्रण का मूल कारण प्रकट करती है, क्यों इंद्र का गान किया जा रहा है और उनके कौन से अद्भुत गुण साधक के हृदय में श्रद्धा जगाते हैं। यहाँ इंद्र को केवल बल के देवता के रूप में नहीं, बल्कि उन सभी श्रेष्ठ और वांछनीय उपलब्धियों के अधिपति के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें जीवन में पाना सच में सार्थक है।
ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद है आर्च्युष्निक। मंत्र है पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम् इंद्रम सोमे सचासुते। इसका शाब्दिक अर्थ है उन इंद्र की स्तुति करो जो अनेक शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो जीवन की सभी वांछनीय उपलब्धियों के अधिपति हैं। हम उन्हें उस क्षण बुलाते हैं जब सोम निचोड़ा जाता है और उनका संग प्राप्त होता है। यहाँ पुरुतमम पुरुणाम का अर्थ है वे इंद्र जो अनेक रूपों और शक्तियों में सर्वोच्च हैं। वार्यानाम ईशानम बताता है कि वे जीवन की सभी श्रेष्ठ, वर्णीय और सार्थक उपलब्धियों के स्वामी हैं। और सोमे सचासुते का आशय है कि जब पवित्र समर्पण का भाव सोम जागता है तब इंद्र का सानिध्य सहज रूप से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक अर्थ में यह ऋचा साधक के भीतर उस सर्वोच्च चेतना को पहचानने का भाव जगाती है जो अनेक में एक और श्रेष्ठ में सबसे श्रेष्ठ है। सोम यहाँ हृदय समर्पण, आनंद और पवित्र प्रेरणा का प्रतीक है। जब यह आंतरिक सोम जागता है तभी साधक इंद्र अर्थात सर्वोच्च शक्ति को अपने जीवन में उतार पाता है। यह आह्वान केवल बुलाना नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण समर्पण के साथ संगति बनाना है। दार्शनिक अर्थ में यह मंत्र बताता है कि जीवन में असंख्य विकल्प होते हैं, पर साधक को चुनना किसे है, पुरुतमम सबसे उच्चतर को। यही श्रेय और प्रेय का वैदिक सिद्धांत है। इंद्र वार्यानाम ईशानम हैं सच्ची, स्थायी, मूल्यवान उपलब्धियों के स्वामी। इसलिए यह ऋचा हमें सिखाती है कि लक्ष्य वही चुनो जो वास्तव में श्रेष्ठ हो, शक्ति, विवेक, प्रकाश, साहस, क्योंकि इन्हें पाना उसी से संभव है जो स्वयं सर्वोच्च है। व्यावहारिक अर्थ में यह मंत्र जीवन का अत्यंत स्पष्ट संदेश देता है, यदि तुम्हें सर्वोत्तम परिणाम चाहिए तो तुम्हारी चेतना भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। सोमे सचासुते, जब मन साफ, उत्साहित और समर्पित होता है तब तुम्हारे निर्णय श्रेष्ठ होते हैं और प्रयास सफल। यह ऋचा सिखाती है कि अपने भीतर प्रेरणा सोम जगाओ और फिर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च लक्ष्य इंद्र की ओर ध्यान केंद्रित करो। यही सफलता का सूत्र है। अंत में यह ऋचा साधक को याद दिलाती है कि दैवी आह्वान तभी प्रभावी होता है जब उसके भीतर की चेतना सर्वोच्च लक्ष्य की ओर उठ चुकी हो। इंद्र को पुरुतमम, अनेकों में अतिश्रेष्ठ कहकर साधक अपने जीवन में उसी उच्चतम सत्ता को आमंत्रित करता है जो वास्तविक उपलब्धियों की अधिपति है। और जब उसका समर्पण सोम की तरह निर्मल और आनंदपूर्ण होता है तब यह आह्वान केवल स्तुति नहीं रहता, यह दैवी संगति बन जाता है। यही वह क्षण है जब साधक की चेतना ऊंची उठती है, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसके भीतर वह शक्ति जागती है जो उसे श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाए। उसी पवित्र भाव के साथ अगली ऋचा की ओर बढ़ते हैं। यह तीसरी ऋचा पिछले मंत्रों के आह्वान और इंद्र की महिमा वंदना के बाद अब उस क्षण को दर्शाती है जहां साधक दैवी शक्ति से प्रत्यक्ष सहयोग की आकांक्षा व्यक्त करता है। पहले उसने इंद्र को आदरपूर्वक आमंत्रित किया, फिर उनके तेज, सामर्थ्य और कृपा का वर्णन किया, और अब वह स्पष्ट रूप से निवेदन करता है कि इंद्र उसके जीवन में कौन सी शक्तियों को प्रतिष्ठित करे। यह ऋचा एक दृढ़ संकल्प की भांति है, जहां साधक निश्चयपूर्वक मानता है कि इंद्र उसके पास आएंगे और उसे समृद्धि, बल तथा कल्याण प्रदान करेंगे। यह मंत्र दैवी उपस्थिति को जीवन के प्रत्येक प्रमुख अंग में सक्रिय करने का प्रयास है। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। मंत्र है सघानो योग अभुवत्सराये सपुरंध्याम गमद्वाजेभिरासन। शाब्दिक अर्थ है इंद्र हमारे लिए योग बने, अर्थात वह शक्ति जो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराए। वे हमारे लिए समृद्धि के हेतु हों,
और हमें श्रेष्ठ बुद्धि तथा कल्याण प्रदान करें। वे विजय शक्ति सहित हमारे समीप आएं और हमारा हित करें। यहाँ योग उस दैवी शक्ति का नाम है जो साधक को वह उपलब्ध कराती है जो अभी उसके जीवन में नहीं है, चाहे वह अवसर हो, सही दिशा हो, साहस हो अथवा लक्ष्य की सिद्धि। राय केवल धन नहीं, बल्कि वह आधार है जो जीवन को स्थिर और पोषित रखता है। पुरंधी उत्तम विवेक है, वह सूक्ष्म दृष्टि जो निर्णयों को सुदृढ़ बनाती है। और वाजेभिः वह बल और जीवन ऊर्जा है जिससे कर्म प्रवाह सशक्त होता है। आध्यात्मिक रूप में यह ऋचा उस अवस्था को दिखाती है जब दैवी सत्ता केवल अनुभूति न रहकर साधक के मन, प्राण और कर्म में सक्रिय होती है। साधक चाहता है कि इंद्र उसकी चेतना में ऐसी स्पष्टता और दृढ़ता भरें जिससे उसके निर्णय उज्ज्वल हों और प्रयासों में तेज प्रकट हो। जब यह शक्ति योग के रूप में भीतर उतरती है, तब साधक का आंतरिक और बाह्य जीवन एक ही लय में प्रवाहित होता है। दार्शनिक दृष्टि से यह मंत्र जीवन के 3 आधार पक्षों को एक सूत्र में जोड़ता है: समृद्धि, बुद्धि और कर्म शक्ति। किसी एक का भी अभाव जीवन को विचलित कर देता है। समृद्धि हो पर विवेक न हो तो निर्णय दिशाहीन हो जाते हैं। बुद्धि हो पर बल न हो तो प्रयास अपूर्ण रहते हैं। और बल हो पर दिशा न हो तो परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। यह मंत्र बताता है कि दैवी सहयोग जब इन तीनों को एक प्रवाह में जोड़ देता है, तब जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को अपने प्रयास केवल बाहरी संपन्नता तक सीमित नहीं रखने चाहिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि की भी आवश्यकता है और लक्ष्य सिद्धि की वह शक्ति भी जिसके बिना प्रयत्न परिणाम नहीं देते। वाजेभिः यह संकेत करता है कि किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिए स्थिर बल, निरंतरता और जीवन ऊर्जा अनिवार्य है। अतः यह ऋचा प्रेरित करती है कि दैवी सामर्थ्य को जीवन में पूर्ण रूप से स्थान दें ताकि समृद्धि भी आए, विवेक भी जागे और लक्ष्य सिद्धि की गति भी प्रकट हो। अंत में यह मंत्र इंद्र के आह्वान को एक विस्तृत और जीवन स्पर्शी प्रार्थना में बदल देता है। यह केवल वंदना नहीं, बल्कि वह सच्ची याचना है जिसमें साधक धन, बुद्धि और अप्राप्त लक्ष्यों की सिद्धि, इन तीनों के लिए दैवी कृपा चाहता है। यह विश्वास प्रकट करता है कि इंद्र अवश्य आएंगे और अपने बल प्रवाह के साथ साधक के जीवन को समर्थ और समृद्ध करेंगे। इसी आश्वस्ति के साथ साधक अगली ऋचा की ओर अग्रसर होता है। यह ऋचा पिछले 3 मंत्रों की श्रृंखला को पुष्टि और बल प्रदान करती है। पहले इंद्र को आमंत्रित किया गया, फिर उनकी सर्वोच्चता का गुणगान किया गया और उनसे वरदान मांगा गया। यह चौथी ऋचा इस बात की पुष्टि करती है कि इंद्र ही वह अद्वितीय बल हैं जो साधक को अपराजेय बना सकते हैं। यह ऋचा बताती है कि इंद्र का बल इतना प्रखर है कि उनके सामने शत्रु टिक नहीं पाते, युद्ध का रुख स्वयं उनके पक्ष में मुड़ जाता है। इसलिए साधक से कहा जाता है कि वह इंद्र का गान करे, क्योंकि यही गान उसे विजय और निर्भीकता प्रदान करता है। ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद है गायत्री। मंत्र है यस्य संस्थे न वृण्वते हरिस्मत्सु शत्रुवः तस्मा इंद्राय गायत। इसका शाब्दिक अर्थ है उस इंद्र का गान करो, क्योंकि जब वे अपने रथ पर स्थित होते हैं तब युद्धों में शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते। उनके तेजस्वी अश्व आगे बढ़ते हैं और विरोधियों का साहस स्वयं ही ढह जाता है। यहाँ यस्य संस्थे का तात्पर्य इंद्र के रुकने या स्थिर होने के स्थान से है, जिसे यहाँ युद्ध के मैदान में उनकी दृढ़ उपस्थिति के रूप में समझा जाता है। हरि उनके 2 घोड़े हैं जो उनकी तेज गति और बल का प्रतीक है। स्मत्सु शत्रुवः अर्थात सभी युद्धों, संघर्षों में शत्रु। इस ऋचा का सार यह है कि इंद्र इतने शक्तिशाली हैं कि उनके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाता।
आध्यात्मिक रूप में यह ऋचा साधक के मनोबल और आंतरिक आत्मविश्वास को दर्शाती है। शत्रु यहाँ केवल बाहरी विरोधी नहीं है, बल्कि साधक के आंतरिक शत्रु जैसे संदेह, भय, आलस्य या नकारात्मक विचार हैं। यह ऋचा यह विश्वास दिलाती है कि जिस क्षण दैवी शक्ति इंद्र साधक के हृदय में दृढ़ता से स्थापित हो जाती है, संस्थे उस क्षण आंतरिक संघर्षों स्मत्सु में कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। हरि घोड़े यहाँ मन और प्राण की गति हैं, जिन्हें इंद्र दैवी शक्ति सही दिशा में ले जाते हैं। यह मंत्र निर्भीकता का आह्वान है। दार्शनिक रूप में यह मंत्र अविचल संकल्प के सिद्धांत को सामने रखता है। यह सिखाता है कि जब व्यक्ति का संकल्प इंद्र की उपस्थिति दृढ़ होता है, तो चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष स्मत्सु हों, विरोध शत्रवह उसके सामने टिक नहीं पाता। यह एक कारण और परिणाम का सिद्धांत है। यदि आप सर्वोच्च शक्ति के लिए गान करते हैं, स्तुति कर्म, तो वह शक्ति आपको ऐसी अजेयता प्रदान करती है कि शत्रु आपके संकल्प को हिला नहीं सकते। यह सफलता के लिए आंतरिक स्थिरता की अनिवार्यता को दर्शाता है। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा हमें जीवन के संघर्षों स्मत्सु में जीत के लिए एक सरल उपाय बताती है। इंद्र के लिए गान करो। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को उस उच्च शक्ति या लक्ष्य पर केंद्रित करो जिसमें तुम विश्वास करते हो। जब तुम अपने लक्ष्य या प्रेरणा इंद्र पर स्थिर हो जाते हो, तो काम में आने वाली सभी बाधाएं शत्रवह अपने आप दूर हो जाती हैं। यह ऋचा सकारात्मकता, आत्मविश्वास और लक्ष्य पर एकाग्रता का महत्व सिखाती है। अंत में यह ऋचा साधक को यह आश्वासन देती है कि इंद्र को बुलाने, उनका गुणगान करने और उनसे वर मांगने का परिणाम पूर्ण विजय है। इंद्र के सामने शत्रु नहीं टिकते, यह दैवी सत्य है। इसलिए साधक को निर्भीक होकर उस शक्ति का गान करते रहना चाहिए। यह मंत्र हमें अंतिम विश्वास और स्तुति के संकल्प के साथ छोड़ता है। अब इसी विजय के भाव के साथ हम सूक्त की अगली ऋचा की ओर बढ़ते हैं। पिछली ऋचाओं में जहां इंद्र की स्तुति, महिमा, अजेयता और उनकी सहायता का प्रभाव सामने आया था, वहीं यह पांचवी ऋचा साधक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताती है। इंद्र तब आते हैं जब स्तुति और समर्पण का सोम शुद्ध हो जाता है। यह ऋचा बताती है कि दैवी शक्ति तक पहुंचने का मार्ग केवल पुकार से नहीं, बल्कि उस पवित्रता से बनता है जो साधक अपने भीतर तैयार करता है। ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद है गायत्री। मंत्र है सुत्पावने सुता इमे शुच्यो यंती वीत्य सोमासो दध्याशिरा। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे इंद्र, जो सोमा को शुद्ध रूप में पीने योग्य हैं, ये जो सोमरस निकाले गए हैं, वे सब अत्यंत पवित्र होकर आपके सेवन, आपके आगमन के लिए अग्रसर होते हैं। ये सोम जो आनंद और उत्साह से भरे हैं, आपके लिए प्रस्तुत हैं। यहां सुत्पावने वह दैवी शक्ति है जो केवल शुद्ध समर्पण को स्वीकार करती है। सुता इमे साधक के भीतर उपजी उस पवित्र ऊर्जा का संकेत है। शुचय यंती बताता है कि केवल निर्मल भाव ही दैवी तक पहुंचता है। वीत्य इंद्र के आगमन और कृपा के लिए है, और दध्याशिरा उस आनंदपूर्ण उत्साह में सोम का वर्णन करता है जो साधक को भीतर से ऊर्जित करता है। आध्यात्मिक रूप से यह ऋचा साधक को एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य बताती है। दैवी उपस्थिति तभी आती है जब भीतर की अर्पण शक्ति पवित्र हो। सोम यहाँ केवल यज्ञ द्रव्य नहीं है, यह वह दिव्य आनंद है जो साधना, श्रम, एकाग्रता और पवित्र भावना से पैदा होता है। जब साधक भीतर से स्वच्छ होता है, उसकी नियत, भाव और कर्म पवित्र होते हैं, तो वह ऊर्जा स्वतः इंद्र की ओर बढ़ती है। यह ऋचा हमें बताती है कि दैवी शक्ति को आकर्षित करने की कुंजी बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि अंदर संचित उस निर्मल आनंद में है जिसे हम सोम कहते हैं। दार्शनिक रूप में यह मंत्र आकर्षण के सिद्धांत का वैदिक रूप है।
इंद्र केवल शुद्ध सोम का स्वाद लेते हैं, अर्थात दैवी शक्ति केवल शुद्ध कर्मों, शुद्ध मन और शुद्ध उद्देश्य के साथ ही संरेखित होती है। जब कर्म, समर्पण और भावना निर्मल होती है तो वे स्वाभाविक रूप से दैवी शक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। शुचय यन्ति वित्य, इसका एक गहरा अर्थ है, हमारे विचार और कर्म अपनी गुणवत्ता के आधार पर उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जिसके वे योग्य होते हैं। जितना शुद्ध सोम, उतना ही निश्चित इंद्र का आगमन। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा बताती है कि जीवन के परिणाम हमारे कर्मों के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यदि हमारा प्रयास स्वार्थ, भ्रम या अस्थिर इच्छा से भरा हो तो वह फल नहीं दे पाता। लेकिन जब हम अपने काम को ईमानदारी, पवित्रता, पूर्ण ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा से भरकर करते हैं तो वही प्रयास सोम, सफलता, अवसर और सहयोग इंद्र को आकर्षित करता है। यह मंत्र सिखाता है कि परिणाम पाने के लिए अपनी प्रक्रिया को पवित्र बनाओ। जब आपकी नियत और ऊर्जा पवित्र होती है तो सफलता स्वयं आपकी ओर चलकर आती है। शुचय यन्ति। अंत में यह ऋचा एक अद्भुत संदेश देती है, जब साधक के प्रयास, भाव और मन शुद्ध हुए हों, जब उसकी ऊर्जा आनंद से भर उठी हो, तभी वह शक्ति इंद्र के समान महान सहायक को बुलाने में सक्षम होती है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि सच्चा आह्वान भीतर की शुद्धता से होता है और वही शुद्धता दैवी उपस्थिति को अपनी ओर खींच लेती है। अब इसी पवित्र भाव ऊर्जा के साथ हम अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। पिछली ऋचा में जहां यह स्पष्ट हुआ था कि इंद्र का आगमन साधक की भीतरी पवित्रता, उस शुद्ध सोम पर निर्भर है, वहीं यह छठी ऋचा दैवी उपस्थिति के एक और स्वरूप को प्रकट करती है। इंद्र सोम का पान करते ही तुरंत शक्ति से भर उठते हैं और वही शक्ति उन्हें ज्येष्ठ स्थान पर स्थापित करती है। यह मंत्र साधक और दैवी शक्ति के बीच उस तात्कालिक आदान प्रदान को दिखाता है जहां जैसे ही समर्पण निर्मल होता है, दैवी बल तत्काल प्रकट होता है। ऋषि हैं मधु छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद है गायत्री। मंत्र है त्वं सुतस्य पीत्यस्तु वृद्धो अजायथा इंद्र ज्येष्ठ्याय सुक्रतो। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे इंद्र, शुद्ध सोम के पान के लिए आप तुरंत ही महान बल से संपन्न हो उठते हैं। हे सुकृत, सत्कर्मी, आप ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और अग्रता प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होते हैं। यहां सुतस्य पीत्य वह स्थिति है जहां साधक का शुद्ध प्रयास तैयार है और दैवी शक्ति उससे जुड़ने को तत्पर है। सद्य वृद्ध बताता है कि इंद्र का प्रभाव समय लेकर नहीं आता, दैवी स्पर्श तुरंत शक्ति वृद्धि लाता है। अजायथा दैवी सत्ता के उदय का प्रतीक है, वह क्षण जब इंद्र साधक के जीवन में सक्रिय होते हैं। ज्येष्ठ्याय श्रेष्ठता, उत्कृष्टता और उच्च स्थान है और सुक्रतो उस सत्कर्म को दर्शाता है जो इस दैवी संयोग को संभव बनाता है। आध्यात्मिक रूप से यह ऋचा कहती है कि जब साधक का प्रयास पवित्र होता है तो दैवी शक्ति उसके भीतर तुरंत जागृत होती है। इंद्र का अचानक प्रकट होना वास्तव में भीतर जागी वह शक्ति है जो साधना के संचित आनंद और सत्यनिष्ठा से सक्रिय होती है। यह मंत्र हमें बताता है कि दैवी कृपा धीरे धीरे नहीं आती, जब भीतर की स्थिति तैयार होती है तब उसका प्रभाव त्वरित और शक्तिशाली होता है। दार्शनिक अर्थ में यह एक गहरा सिद्धांत है, शुद्ध प्रयास दैवी ऊर्जा को सक्रिय करता है और सक्रिय दैवी ऊर्जा साधक को श्रेष्ठता प्रदान करती है। यहाँ इंद्र कोई बाहरी देवता मात्र नहीं, बल्कि हमारी चेतना का वह उच्चतम बल है जो निर्माण करता है, विजय दिलाता है और उत्कृष्टता को जन्म देता है। इस ऋचा में ज्येष्ठ्य उस उच्च अवस्था का संकेत है जहां मनुष्य अपने ही पुराने स्वरूप से आगे निकल जाता है, अर्थात विकास, उत्कर्ष और श्रेष्ठता। व्यावहारिक स्तर पर यह मंत्र हमें जीवन की एक सरल लेकिन निर्णायक बात सिखाता है। जब आप शुद्ध नियत से श्रम, समर्पण और अनुशासन लेकर किसी कार्य को करते हैं
तो आपका आत्मबल अचानक बढ़ जाता है। वही बढ़ा हुआ आत्मबल, वही सद्य वृद्धि आपको दूसरे लोगों से एक कदम आगे खड़ा कर देता है। उत्कृष्टता संयोग से नहीं होती, वह सही ऊर्जा और सही कर्मों की प्रतिक्रिया है। जब नियत साफ, प्रयास पवित्र और कर्म सुकृत होते हैं, तभी जीवन में इंद्र सक्रिय होकर श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अंत में यह ऋचा साधक के विश्वास को दृढ़ करती है कि उसका समर्पण व्यर्थ नहीं जाता। जैसे ही शुद्ध सोम अर्थात साधक की पवित्र ऊर्जा उपस्थित हुई, इंद्र ने तुरंत उसे स्वीकार कर अपनी शक्ति को जागृत किया। अब वे उसी उन्नत बल और ज्येष्ठता को साधक के जीवन में स्थापित करने को तत्पर हैं। यह ऋचा दर्शाती है कि दैवी प्रतिक्रिया विलंबित नहीं होती। जब भीतर की स्थिति तैयार हो तो इंद्र का प्रभाव तात्कालिक होता है। इसी त्वरित कृपा और उत्थान के भाव के साथ हम सूक्त की अगली ऋचा की ओर बढ़ते हैं। पिछली ऋचाओं में साधक ने देखा कि जब समर्पण शुद्ध हो जाता है तो इंद्र तुरंत शक्ति से भर उठते हैं और वही शक्ति साधक के जीवन में श्रेष्ठता का मार्ग खोलती है। अब सातवीं ऋचा इस सतत प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर करती है। साधक अपने भीतर उपजी पवित्र ऊर्जा को इंद्र तक पहुंचाकर उनसे बुद्धि, विवेक और कल्याण में प्रेरणा का वर मांगता है। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं, देवता इंद्र और छंद गायत्री। मंत्र है आत्वा विशंत्वाश्वः सोमास इंद्र गिर्वणा शंते संतु प्रचेतसे। शाब्दिक अर्थ, हे इंद्र, हे गीत प्रिय देव, ये तीव्र और पवित्र सोम आपके भीतर प्रवेश करें। वे आपकी प्रचेता, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि और आपकी विचार शक्ति के लिए कल्याण और मंगलमय फल देने वाले हों। यहाँ आत्वा विशंतु आश्व साधक की उस पवित्र ऊर्जा की ओर संकेत करता है जो तीव्रता और निर्मलता से भरी हुई है और जिसे वह इंद्र को अर्पित करना चाहता है। सोमास इंद्र गिर्वणा उस सौहार्द और आनंद को दर्शाता है जिसमें इंद्र स्तुति और समर्पण को सहज स्वीकार करते हैं। शंते संतु प्रचित से इस ऋचा का सार है, दैवी स्पर्श बुद्धि को शांत, शुभ और प्रकाशमान करे। आध्यात्मिक रूप से यह ऋचा बताती है कि दैवी शक्ति केवल बाहरी सहायक नहीं होती। जब साधक अपने भीतर पैदा हुए आनंद, तप, सत्यनिष्ठा और प्रयास के सोम को इंद्र तक पहुंचाता है तो इंद्र उस ऊर्जा को अपने माध्यम से पुनः साधक की चेतना में वापस प्रवाहित करते हैं। इससे साधक का मन निर्मल होता है, विचार सहज और प्रखर होते हैं और अंतर्मन में एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। यही प्रचेता है, वह चेतना जो प्रकाश और सत्य से भरी हो। दार्शनिक रूप में यह मंत्र उस गहन सिद्धांत को प्रकट करता है कि दैवी सहयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र मन और बुद्धि है। बाहरी संसार में कितनी भी गतिविधि क्यों न हो, मन यदि अस्पष्ट हो, भ्रमित हो या अशांत हो तो प्रयास सफल नहीं होते। परंतु जब बुद्धि शांत, सुविचारित और प्रकाशमान होती है तो सबसे कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। यह मंत्र कहता है कि दैवी कृपा का वास्तविक प्रवेश वही है जहां विचार निर्मल हों और निर्णय सत्य की ओर झुके। यही कारण है कि वैदिक परंपरा में सोम को केवल बाहरी द्रव्य नहीं बल्कि आंतरिक आनंद, परिश्रम, तप और एकाग्रता का प्रतीक माना गया है। यही सोम जब इंद्र में प्रविष्ट होता है तो साधक की चेतना में दैवी बल जागृत होता है। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण नियम से परिचित कराती है। सफलता, संघर्ष, अवसर और उन्नति सबका आधार मन की स्पष्टता है। जब हमारा प्रयास पवित्र हो, नियत सच्ची हो, दिशा एकाग्र हो और भीतर की ऊर्जा सकारात्मक हो, तब वही ऊर्जा हमारी बुद्धि को सहारा देती है। निर्णय सही होते हैं, कदम स्थिर होते हैं और परिस्थितियां हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने लगती हैं। यदि मन भ्रम, क्रोध, संदेह या भय से भरा हो तो कोई भी शक्ति हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती।
इस मंत्र में बताया गया शव प्रचेत से यही वह स्थिति है जहां विचार शुभ होते हैं और कर्म उनका अनुसरण करते हैं। अंत में यह ऋचा साधक को यह विश्वास देती है कि जब भीतर की ऊर्जा पवित्र हो और समर्पण सच्चा हो, तब दैवी शक्ति केवल बल नहीं देती, बल्कि बुद्धि, विवेक और शुभ प्रेरणा भी प्रदान करती है। यही कल्याण में चेतना जीवन में दूरदर्शिता, स्थिरता और संतुलन लाती है। अब इसी निर्मलता और उज्जवल विचार शक्ति के साथ हम सूक्त की अगली ऋचा की ओर अग्रसर होते हैं। पिछली ऋचा में जहां साधक ने इंद्र को अपने पवित्र सोम से कल्याण में बुद्धि देने का निवेदन किया था, वहीं 8वीं ऋचा उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साधक और इंद्र के बीच के परस्पर वर्धन को सामने लाती है। यहां साधक अपने स्तोत्रों और प्रार्थनाओं को इंद्र की शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व मानता है और साथ ही यह भी चाहता है कि वही दैवी शक्ति उसकी वाणी और उसके उच्चारण को बल और प्रभाव प्रदान करे। यह एक द्विपक्षीय संबंध है। साधक इंद्र को बढ़ाता है और इंद्र साधक को। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। मंत्र है त्वाम स्तोमा अविवृधं त्वामुक्ता शतक्रतो त्वाम वर्धन्तु नो गिरा। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे शतक्रतु इंद्र, हमारे स्तोत्र आपको बढ़ाए, हमारी स्तुतियां आपको सामर्थ्य दें और हमारी वाणी, हमारे उच्चारण आपको उन्नत करें और आप हमारी वाणी को भी सामर्थ्य प्रदान करें। इस मंत्र में स्तोमा और उक्था साधक की श्रद्धापूर्ण वाणी, ज्ञान और प्रशंसा के वे रूप हैं जो दैवी शक्ति को जागृत करते हैं। अविवृधंतु बताता है कि साधक का संकल्प, उसका गायन और उसकी स्तुति इंद्र की ऊर्जा को और प्रभावी बनाते हैं। शतक्रतो इंद्र की बहुआयामी शक्तियों का स्मरण है। वे केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि बुद्धि, सहारा, प्रकाश, प्रेरणा और मार्गदर्शन भी देते हैं। त्वां वर्धन्तु नो गिरः, यह ऋचा का हृदय है। साधक कहता है कि हमारी वाणी आपको बढ़ाए और आपके द्वारा उन्नत हुई शक्ति हमारी वाणी को भी प्रभावी बनाए। आध्यात्मिक रूप से यह मंत्र उस संतुलन को प्रकट करता है जहां साधक और दैवी शक्ति दोनों एक दूसरे को उन्नत करते हैं। साधक अपनी श्रद्धा, भाव और स्तुति से इंद्र की शक्ति को जागृत करता है और इंद्र उस जागृति को उल्टे साधक के मन, वाणी और चेतना में भर देते हैं। यह परस्पर वर्धन ही आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। साधक जितनी पवित्रता और श्रद्धा से गाता है, उतना ही दैवी प्रकाश उस पर उतरता है। दार्शनिक दृष्टि से यह मंत्र एक अत्यंत गहरी बात कहता है। मनुष्य की वाणी और विचार दैवी शक्ति को आमंत्रित करते हैं और वही दैवी शक्ति उन विचारों और वाणी को और प्रभावशाली बनाती है। यह एक चक्र है। श्रद्धा से उत्पन्न वाणी दैवी को बढ़ाती है और बढ़ी हुई दैवी शक्ति साधक को उन्नत करती है। यही कारण है कि वैदिक परंपरा में वाणी को सृजन का साधन माना गया है। जब वाणी सत्य, पवित्र और मन से जुड़ी हो, तो वह साधक के जीवन को बदल सकती है। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा हमें बताती है कि हमारा मनोबल, हमारी वाणी और हमारे विचार जितने निर्मल, दृढ़ और सकारात्मक होते हैं, उतनी ही शक्ति वे जीवन में पैदा करते हैं। यदि हमारे शब्द दुर्बल, भयभीत या अशुभ हों, तो वे हमारे भीतर भी दुर्बलता उत्पन्न करते हैं। परंतु जब हमारे शब्द श्रद्धा, साहस और सच्ची भावनाओं से भरे हों, तो वे हमें भी उन्नत करते हैं और हमारे कर्मों को भी प्रभावी बनाते हैं। जैसे किसी साधक की स्तुति इंद्र को जागृत करती है, वैसे ही हमारा उत्साह, हमारा संकल्प और हमारे सकारात्मक शब्द हमारे भीतर की दबी हुई शक्तियों को जगाते हैं। अंत में यह ऋचा साधक को यह भरोसा देती है कि जब उसकी वाणी श्रद्धा से भरी होती है, तो दैवी शक्ति उसके भीतर उतरती है और उसी वाणी को प्रभाव, बल और सत्य का स्पर्श देती है। साधक अपनी स्तुति से इंद्र को बढ़ाता है और इंद्र उस श्रद्धा को लौटाकर साधक में प्रकाश भर देते हैं। इसी परस्पर वर्धन के पवित्र भाव के साथ हम अगली ऋचा की ओर अग्रसर होते हैं।
पिछली ऋचा में जहां साधक ने वाणी को प्रभावी और बलवान बनाने के लिए इंद्र से सहायता मांगी थी, वहीं यह 9वीं ऋचा उस स्थिति को सामने लाती है जब साधक को वह सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर इंद्र उसे स्थायी, अटूट और अविनाशी बनाते हैं। अब साधक केवल दिशा और वाणी के बल तक सीमित नहीं रहता, वह इंद्र से उस महान शक्ति की कामना करता है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय, प्रगति और पुरुषार्थ को जन्म दे। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं, देवता इंद्र और छंद गायत्री। मंत्र है अक्षितोति सनिधिमं वाजमिंद्र सहस्रिणम यस्मिन विश्वानि पौंस्या। शाब्दिक अर्थ, हे इंद्र, आप इस अविनाशी बल, इस अथक वाज, शक्ति, सामर्थ्य, संपन्नता को स्थिर और उपलब्ध कराए, यह सहस्रधारा शक्ति से पूर्ण हो। उसी में सभी पुरुषार्थ और श्रेष्ठ गुण स्थापित हो। यहां अक्षित उस शक्ति का संकेत है जो टूटती नहीं, थकती नहीं और समय के साथ क्षीण नहीं होती। उति प्रोत्साहन, उत्थान और उन्नति देने वाला बल है। सनेत इमं वाजम का तात्पर्य है, इंद्र मुझे वह वाज दें जो स्थिर, स्थायी और प्रसन्नता से भरा हुआ हो। सहस्रिणम बताता है कि यह शक्ति एक आयाम नहीं बल्कि अनेक रूपों में फल देती है, साहस, तेज, संकल्प, विवेक, पुरुषार्थ और सफलता। यस्मिन विश्वानि पौंस्या यह दर्शाता है कि इस शक्ति के भीतर मनुष्य के सभी उत्कृष्ट गुणों का आधार है। आध्यात्मिक रूप से यह मंत्र बताता है कि साधक को वह बल तभी मिलता है जब उसकी साधना, दिशा और वाणी तीनों शुद्ध और संरेखित हो। इंद्र यहां उस दिव्य सामर्थ्य का प्रतीक हैं जो साधक के भीतर अनवरत प्रवाह के रूप में निवास करती है। यह शक्ति सिर्फ उत्साह नहीं, यह वह सामर्थ्य है जो जीवन के कठिन क्षणों में भी साधक को थकने नहीं देती। जब इंद्र का यह अविनाशी बल भीतर उतरता है तो साधक की साधना स्थिर हो जाती है, वह उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता और उसका पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा मनुष्य के विकास के मूल सिद्धांत को सामने रखती है। श्रेष्ठ गुण और पुरुषार्थ किसी एक कर्म या एक उपलब्धि से नहीं आते, वे एक स्थायी आंतरिक शक्ति से जन्म लेते हैं। अक्षितवाज वही शक्ति है जो मनुष्य को संकल्प देती है, उसे थकान से ऊपर उठाती है और उसकी क्षमताओं को अनेक दिशाओं में विकसित करती है। मनुष्य की सभी उपलब्धियां धैर्य, साहस, बुद्धि, मेहनत, संयम, सत्यनिष्ठा इन्हीं सहस्रधारा शक्तियों का समूह है। यह मंत्र बताता है कि जब यह अटूट बल भीतर जागता है तब साधक पुरुषार्थ के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत होता है। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र साधक को जीवन का एक बड़ा रहस्य समझाता है। सफलता केवल शुरुआत करने से नहीं मिलती, वह निरंतरता, स्थिरता और अविचल मनोबल से जन्म लेती है। यदि प्रयास टूट जाए, मन डगमगा जाए, दिशा बदल जाए या संकल्प कमजोर हो जाए तो कोई भी उपलब्धि स्थायी नहीं रहती। परंतु जब साधक में अविनाशी बल होता है, जब उसका मन, वाणी और कर्म एक ही दिशा में प्रवाहित हों, तो उसकी प्रगति रुकती नहीं। अंत में यह ऋचा साधक को यह आश्वासन देती है कि इंद्र की कृपा से मिलने वाला बल केवल क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि वह अटूट शक्ति है जो पुरुषार्थ के सभी गुणों को जन्म देती है। जब यह अविनाशी ऊर्जा भीतर स्थापित होती है, तब साधक हर क्षेत्र में स्थिर, साहसी और सफल होता है। यही शक्ति आगे की ऋचाओं की नींव बनती है। अब इसी स्थिर और सहस्रधारा ऊर्जा के साथ हम अगली ऋचा की ओर बढ़ते हैं। पिछली ऋचाओं में साधक ने देखा कि कैसे सही दिशा, प्रभावी वाणी और अविनाशी बल के माध्यम से इंद्र का सामर्थ्य उसके भीतर स्थिर होता गया। अब 5वें सूक्त की यह अंतिम ऋचा उस संपूर्ण साधना का संरक्षण करती है। यहां साधक इंद्र से केवल शक्ति या सफलता नहीं मांगता, बल्कि उस शक्ति की रक्षा भी चाहता है। यह ऋचा बताती है कि जब साधक उन्नति के पथ पर बढ़ता है, तब बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाएं सक्रिय हो सकती हैं।
इसलिए सूक्त का समापन एक संरक्षण प्रार्थना के साथ होता है ताकि प्राप्त हुई ऊर्जा, पुरुषार्थ और चेतना सुरक्षित रहे। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं, देवता इंद्र और छंद गायत्री। मंत्र है मानो मर्ता अभि द्रुहंत नूनामिंद्र गिरवणा ईशानो यव्यावधम। शाब्दिक अर्थ, हे इंद्र, हे स्तुति प्रिय देव, कोई भी मर्त्य मनुष्य हमारे जीवन और अस्तित्व के विरुद्ध हिंसा या द्रोह न कर सके। हे सब पर शासन करने वाले, हमारे ऊपर आने वाले विनाश और आघात को दूर हटाइए। यहां मानो मर्ता अभी द्रुहंत साधक की उस आशंका को व्यक्त करता है कि सांसारिक जीवन में ईर्ष्या, द्वेष और विरोध अनिवार्य है। तनुनाम केवल शरीर नहीं बल्कि जीवन शक्ति और अस्तित्व की रक्षा का संकेत है। ईशान इंद्र की उस सर्वोच्च सत्ता को दर्शाता है जो विनाशकारी शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। यव्यवधम का अर्थ है विनाश, आघात और पतन को दूर हटा देना। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा बताती है कि जब साधक भीतर से सशक्त होता है तब सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं बल्कि विघ्नकारी प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे वे दूसरों के रूप में हों या स्वयं के भीतर के विकारों के रूप में। इंद्र से की गई यह प्रार्थना वास्तव में उस चेतना की पुकार है जो अपने भीतर जागी दिव्य शक्ति की रक्षा चाहती है। यह ऋचा स्मरण कराती है कि साधना का अंतिम चरण केवल शक्ति का अर्जन नहीं बल्कि उस शक्ति का संरक्षण भी है। दार्शनिक रूप में यह मंत्र एक गहन सत्य उद्घाटित करता है, जैसे जैसे मनुष्य उन्नति करता है वैसे वैसे विरोध और चुनौती भी बढ़ती है। पुरुषार्थ जब प्रखर होता है तब उसे गिराने वाली शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। इसलिए वैदिक दृष्टि में उन्नति के साथ विवेक, संयम और सतर्कता अनिवार्य मानी गई है। इंद्र यहां उस विवेकशील सत्ता का प्रतीक है जो विनाशकारी प्रवृत्तियों को सीमित करती है और साधक को संतुलन में रखती है। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा जीवन का एक स्पष्ट संदेश देती है। सफलता, शक्ति और प्रगति के मार्ग पर चलते समय मनुष्य को केवल आगे बढ़ने पर नहीं बल्कि स्वयं की रक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। ईर्ष्या, छल, नकारात्मक प्रभाव, भय और अहंकार, ये सब वही वध हैं जिनसे साधक को बचना होता है। जब मनुष्य सजग, संतुलित और आत्मसंयमी रहता है तभी उसकी उपलब्धियां टिकाऊ बनती हैं। यह मंत्र सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से आती है। अंत में यह ऋचा पूरे 5वें सूक्त का सार प्रस्तुत करती है। इंद्र की कृपा से साधक को दिशा मिली, वाणी प्रभावी हुई, बल अविनाशी बना और अब वही इंद्र उस समस्त यात्रा की रक्षा करते हैं। यह समापन हमें स्मरण कराता है कि दैवी शक्ति केवल उन्नति का साधन नहीं बल्कि संरक्षण का आधार भी है। जब साधक इस संतुलन को समझ लेता है तब उसकी साधना पूर्ण होती है। इसी सुरक्षा, स्थिरता और विवेक के भाव के साथ 5वां सूक्त पूर्ण होता है।